बिसेनपुर में रात का आना एक दहला देने वाला मंजर होता था। सूरज जैसे ही ढलता, आसमान का रंग खून के धब्बों जैसा लाल और गहरे बैंगनी रंग में रंग जाता। अंधेरा छा जाता, तेज और घना, मानो दुनिया पर कोई भारी पर्दा खींच दिया गया हो। गांव वाले एक अजीब डर से घिरे अपने घरों में दुबक जाते। रात में घूमने वाले अनजान खतरों से बचने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियां बंद कर लेते। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में दुष्ट आत्माओं और शरारती राक्षसों की बात की जाती थी, जो अंधेरे की आड़ में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। लेकिन इनमें से कोई भी कहानी उतना डर पैदा नहीं करती थी जितना कि बिसेनपुर की चुड़ैल की कहानी। टिमटिमाते तेल के लैंप के चारों ओर ग्रामीण इकट्ठा होते थे। नाचती हुई परछाइयों में उनके चेहरे खिंचे हुए और पीले पड़ जाते थे। वे कहानियां सुनाते, हर एक पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी, चुड़ैल के साथ अपनी मुलाकात के बारे में। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी में लिपटी एक भूतिया आकृति को देखने की बात कही, जिसकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से चमक रही थीं, जो रात में खेतों से गुजर रही थीं। दूसरों ने चीखें सुनाई देने की कहानियां सुनाई, जो घाटी में गूंज रही थीं। निराशा और क्रोध की एक भयानक सिम्फनी। ये बदला लेना चाहती है, पार्वती ने कहा। उसकी धुंधली आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उन लोगों से बदला जो उसे जिंदगी में गलत करते थे। गांव वालों में एक था जो डर से राज करने से इनकार करता था। उसका नाम विजय था, जो 20 साल का एक जवान था, जो अपने साहस और रोमांच की प्यास के लिए जाना जाता था। विजय को हमेशा से चुड़ैल के इर्द गिर्द की कहानियों पर संदेह रहा था। उसका मानना था कि हर चीज के पीछे कोई न कोई तार्किक व्याख्या होती है, और उसने किंवदंती के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की ठान ली थी। मैं जंगल में जाऊंगा, उसने घोषणा की। उसकी आवाज दृढ़ थी, भले ही उसके अंदर डर कांप रहा था। मैं इस चुड़ैल को ढूंढूंगा और उसके रहस्य जानूंगा। तू पागल हो गया है विजय, उसकी मां रोई, उसका हाथ पकड़े हुए। चुड़ैल तुझे जरूर मार डालेगी। एक लालटेन और एक दिल भय से भरा हुआ था। वह रात में बाहर निकल गया। रात में जंगल अपने आप में एक जीवंत प्राणी था, जैसे कि हर पेड़, हर पत्ता और हर छाया अपनी कहानी कह रही हो। सरसराते पत्तों और उल्लुओं की हूटिंग से जीवंत, यह ध्वनियां एक रहस्यमयी संगीत की तरह थीं, जो जंगल की आत्मा को प्रकट कर रही थीं। हवा में नम मिट्टी और सड़ती लकड़ी की गंध थी, जो हर सांस के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। और आगे का रास्ता विजय के लालटेन की मंद रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, जैसे कि अंधकार ने उसे निगल लिया हो। उसके हर कदम पर मुड़ता और मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह रास्ता कभी खत्म न होने वाला एक भूल भुलैया जैसा था। पेड़ों की छाया उसके चारों ओर भूतों की तरह नाच रही थी, जैसे कि वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती हों। उनके रूप एक भयानक बैले में बदल रहे थे और बदल रहे थे। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। टहनी की हर आवाज, पत्तों की हर सरसराहट से उसका दिल दहल जाता। हर छोटी सी आवाज उसे और भी सतर्क बना देती। हालांकि उसने आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि उसे पता था कि पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। उसका संकल्प भय और दृढ़ संकल्प के एक अजीब मिश्रण से भर गया। यह उसकी हिम्मत और उसकी मजबूरी का प्रतीक था। फिर उसने उसे सुना, एक धीमी, शोकाकुल चीख, हवा पर सवार। यह चीख इतनी भयानक थी कि उसने विजय के दिल को कंपा दिया। यह इतनी निराशा से भरी आवाज थी कि इसने विजय की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। वह जानता था कि यह आवाज किसी अनजाने खतरे का संकेत थी, और उसे अब और भी सतर्क रहना होगा। अभी थी रोना विजय को जंगल में और गहराई तक ले गया, एक विशाल बरगद के पेड़ के वर्चस्व वाले समाशोधन की ओर। यह पेड़, जो सदियों से यहां खड़ा था, अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए था।
इसकी गांठदार शाखाएं अजगर जितनी मोटी कंकाल वाली बाहों की तरह फैली हुई थीं, जो चांद को ढक रही थीं और समाशोधन में भयानक परछाई डाल रही थीं। यह दृश्य किसी प्राचीन कथा से निकला हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही विजय सावधानी से आगे बढ़ा, उसका लालटेन ऊंचा था। उसने उसे देखा। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा से भरी हुई थीं और हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। वह एक अलौकिक आकृति थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसकी पीठ तक गिर रहे थे। उसकी उपस्थिति ने विजय को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह बरगद के पेड़ के नीचे दुबकी बैठी थी। उसके कंधे खामोश सिसकियों से कांप रहे थे। उसकी सिसकियां रात की खामोशी को चीर रही थीं। विजय का दिल उसकी छाती में तेज हो गया। उसे लगा जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो। यह बिसेनपुर की चुड़ैल थी, उनके सारे भय और भय का स्रोत। गांव के लोग उसकी कहानियों से डरते थे और रात में इस पेड़ के पास आने से कतराते थे। फिर भी उसके दुख के बारे में कुछ था, एक कच्ची भेद्यता जिसने उसकी भयावह प्रतिष्ठा को झुठला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी पीड़ा को और भी स्पष्ट कर रहे थे। तुम कौन हो? विजय ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसकी आवाज में डर और सहानुभूति का मिश्रण था। वे मुझे चुड़ैल कहते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज कड़वाहट से सराबोर है, लेकिन मैं एक ऐसी महिला हूं जिसके साथ अन्याय हुआ है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था, जो उसकी कहानी को और भी दिलचस्प बना रहा था। जैसे ही चांद आकाश में ऊंचा चढ़ता गया, समाशोधन को एक अलौकिक चमक से नहलाता गया। लीला नाम की महिला ने विजय के साथ अपनी कहानी साझा की। यह समय जितनी पुरानी कहानी थी, प्यार, विश्वासघात और बदला लेने की एक दुखद कहानी। मैं गांव के एक आदमी से प्यार करती थी। हमारा प्यार उतना ही उज्जवल और सुंदर था जितना कमल का पहला खिलना। लेकिन हमारा प्यार मना था। हमारे परिवार एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। खुशी की सख्त उम्मीद से प्रेरित होकर हमने दूर के गांव में अभयारण्य की तलाश में भागने की योजना बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके भागने की रात लीला अपने प्रेमी का इंतजार बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, लेकिन वह कभी नहीं आया। मृत अवस्था में छोड़ी गई एक गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक भूतिया खंडहर में बदल चुका था। लीला को एक भटकते हुए तपस्वी ने पाया था, जो जंगल में अपनी यात्रा के दौरान उसे खोज निकाला। वह एक महिला थी जो उपचार और जादू की प्राचीन कलाओं में पारंगत थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी। तपस्वी ने लीला को वापस स्वास्थ्य के लिए पाला, उसकी हर चोट को ठीक किया और उसकी देखभाल की, लेकिन उसकी आत्मा विश्वासघात से टूटी हुई और दुख से भस्म ठीक होने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। ठीक होने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। तपस्वी ने मेरे दर्द की गहराई और न्याय की प्यास को भांपते हुए मुझसे एक समझौता किया। उसने मेरी आंखों में छिपे हुए आंसुओं को देखा। वह मुझे खुद का बदला लेने की ताकत देगी, मुझे एक नई शक्ति प्रदान करेगी, ग्रामीणों को उनकी क्रूरता की कीमत चुकाने के लिए। वे लोग जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया था, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस शक्ति की कीमत बहुत अधिक थी। यह एक ऐसा समझौता था जो मेरी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगा। लीला नश्वर दुनिया से बंधी रहेगी। उसकी आत्मा इस दुनिया में फंसी रहेगी। उसकी आत्मा जंगल से बंधी रहेगी। वह कभी भी इस जंगल को छोड़ नहीं पाएगी जब तक कि उसे उन लोगों को माफ करने का रास्ता नहीं मिल जाता जो उसके साथ अन्याय करते थे। यह एक कठिन यात्रा थी, तभी उसे शांति मिल सकती थी और आखिरकार बाद के जीवन में अपने खोए हुए प्यार के साथ फिर से मिलन हो सके। यह उसकी अंतिम मुक्ति थी। विजय ने लीला की कहानी सुनी। उसका शुरुआती डर सहानुभूति की लहर से बदल गया। उसने महसूस किया कि बिसेनपुर की चुड़ैल कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो अपनी ही बनाई जेल में फंसी हुई थी। मुझे उसकी मदद करनी है। हमें डर और गलतफहमी के उस चक्र को तोड़ना होगा
जिसने बिसेनपुर को इतने लंबे समय से प्रेतबाधित किया है। विजय गांव लौट आया। उसका दिल लीला की कहानी के भार से भारी था। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और पहली बार उन्होंने लीला की कहानी सुनी। एक भयानक किंवदंती के रूप में नहीं, बल्कि प्यार, विश्वासघात और शांति की हताश लालसा की कहानी के रूप में। विजय और ग्रामीण जंगल में चले गए। उन्होंने लीला को बरगद के पेड़ के नीचे पाया। उसकी अलौकिक आकृति चांदनी में झिलमिला रही थी। लीला, हम डर से नहीं, बल्कि माफी और क्षमा की याचना के साथ आए हैं। ग्रामीणों की हार्दिक माफी सुनकर लीला के चेहरे से आंसू बह निकले। वर्षों का दर्द और क्रोध जिसने उसके दिल को कठोर कर दिया था, पिघलने लगा। उसकी जगह शांति की भावना ने ले ली, जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। उसका रूप झिलमिलाता हुआ पारभासी होता गया और अंत में प्रकाश के कणों में विलीन हो गया, जो हवा पर नाच रहे थे। बिसेनपुर की चुड़ैल चली गई थी, आखिरकार शांति पाने और अपने खोए हुए प्यार के साथ फिर से जुड़ने के लिए स्वतंत्र हो गई। बिसेनपुर गांव फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा।